दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाला दूसरा देश कैसे बना भारत? विदेशी चंदे की कितनी भूमिका? अब मस्जिद और चर्च पर नया कानून, शाह के प्लान से अमेरिका तक क्यों मचने लगी खलबली? इधर विपक्षी लगा रहे नारे, अमित शाह सदन में आओ, उधर शाह तैयार कर रहे ये नया कानून का खाका। एक वक्त था जब विदेशी ताकतें हिंदुस्तान में खूब पैसा खर्च करती थी, कभी शिक्षा के नाम पर तो कभी धार्मिक संगठनों के नाम पर। एनजीओ भी भर भर कर उनसे पैसा लेती और सरकार वजह पूछती तो कोई भी वजह लिख कर दे देते। यहाँ तक कि देश का माहौल बिगाड़ने में भी विदेशी चंदों की बड़ी भूमिका होती थी। लेकिन अब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं चलने वाला, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह एक नए कानून लाने की तैयारी में है, जिसका नाम है FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, जिसे वापस लेने की मांग विपक्ष कर रहा है। अमेरिकी सांसद बाकायदा इसे ईसाइयों के खिलाफ बता रहे हैं। तो सवाल है, इस बिल के अंदर ऐसा क्या है जो विरोध के सुर बुलंद होने लगे हैं? इसे समझने के लिए कई दशक पहले चलना होगा। साल 1976 में जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था, इंदिरा गांधी FCRA कानून लेकर आई थी। तब इस कानून का मकसद था एनजीओ, शिक्षण संस्थानों और ट्रस्ट को पैसा देकर विदेशी ताकतें भारत के अंदरूनी मामलों को प्रभावित न कर सकें। साल 2010 में मनमोहन सरकार में इस नियम को और सख्त किया गया। फिर 2020 में मोदी सरकार ने इस पर और पाबंदियां लगाई। लेकिन अब साल 2026 में इससे जुड़ा संशोधन नियम आने वाला है, जिसके मुताबिक विदेशी पैसा किस खास काम के लिए और किस राज्य या फिर यूटी में इस्तेमाल होगा, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा। पूजा स्थल बनवाना, धार्मिक शिक्षा, सत्संग, ये सब करवा सकते हैं, लेकिन अब विदेशी पैसों से दूसरे का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाए तो विदेशी चंदे से बनी उसकी प्रॉपर्टीज की सुरक्षा, मैनेजमेंट और रख रखाव सरकार द्वारा नामित अथॉरिटी करेगी, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर जो एनजीओ समय पर आवेदन नहीं दे पाएंगे, कोई भी गड़बड़ी हुई तो उनकी बरसों की संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। यही वजह है कि ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के अध्यक्ष बिशप जोसेफ डिसूजा ने इसका विरोध करते हुए लिखा, ये कानून ईसाई संस्थाओं और उनकी संपत्तियों की सीधी लूट और चोरी है। जबकि अमेरिकी सांसद रिले मुरे का कहना है कि ये ईसाइयों पर हमला है, इससे अमेरिका भारत के संबंधों पर असर पड़ेगा, जिनका जवाब भारत ने ये कहकर दिया कि आप लोगों को मिसगाइड कर रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ईसाई नेताओं का नहीं, बल्कि कांग्रेस नेताओं का भी है, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इस कानून के आने से ग्रामीण इलाकों में ईसाई मिशनरी के जरिए चल रहे स्कूल, अस्पताल प्रभावित होंगे। पर मूल सवाल ये है कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? एबीपी न्यूज की रिपोर्ट दावा करती है, आज भारत मस्जिद के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यहाँ करीब 7 लाख मस्जिदें हैं, जबकि चर्च की संख्या भी भारत में अच्छी खासी है। इनमें से कई में विदेशी चंदे लगे होंगे। सरकार चंदा देकर संस्थान बनवाने पर रोक नहीं लगा रही है, बल्कि इसे रेगुलेट करना चाह रही है। जब मंदिरों को रेगुलेट करने के लिए नियम हो सकता है, देश का हर नागरिक नियम कायदे कानून से चल सकता है, तो फिर विदेशी चंदे को नियम से चलाने का विरोध क्यों हो रहा है? सरकार की सहयोगी पार्टियां भी इस नियम को लेकर असमंजस में हैं, क्योंकि इससे उन्हें ईसाई और मुस्लिम वोट बैंक होने का डर दिख रहा है। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, तो सभी पार्टियां जब तक एकमत नहीं होती, इसका पास होना मुश्किल सा लगता है। और अमित शाह भी इसी कोशिश में लगे हैं कि ये बिल पास हो।